Hello students. So in today's lecture we will start a syllabus of mathematics third semester for BTech Computer Science. तो इसमें हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 एंड आवर टॉपिक इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, how we will identify the exact differential equation. So let's see the basic definition that a differential equation obtained from its primitive directly by differentiation without any operation of multiplication, elimination or reduction etc is said to be an exact differential equation. It means क्या कि किसी primitive को जब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके अगर हमारा इक्वेशन मिलता है देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें स्पेशल क्या है, विदाउट एनी ऑपरेशन. ये चीजें हमें माइंड में रखना है. विदाउट एनी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और रिडक्शन. इट मीन्स क्या, उसके प्रिमिटिव में डिफरेंशिएशन के अलावा और कुछ भी हमें नहीं करना है. डिफरेंशिएट करें और डायरेक्ट अगर हमें इक्वेशन मिल जाता है देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो a differential equation of the form m dx plus n dy equals to 0. यही हमारा फॉर्मेट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का. A differential equation of the form m dx plus n dy where m is the function of x and y and also n is the function of x and y, dy equals to 0 is an exact differential equation if it can be obtained directly by differentiating the equation u of x comma y equals to c. अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें और डायरेक्ट ये फॉर्मेट मिल जाए देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, du इक्वल्स टू एक बार m dx प्लस n dy. क्लियर? du इक्वल्स टू m dx प्लस n dy. अब इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर है. ओके, सो लेट्स सी. तो इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0. हमने एक इक्वेशन लिया x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0. इट मीन्स क्या, इफ x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव. इट मीन्स क्या, ये इक्वेशन इसके प्रिमिटिव से डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके मिलना चाहिए. ओनली डिफरेंशिएशन, इसके अलावा और कोई ऑपरेशन ऑपरेट नहीं होगा. लेट्स सी. इफ वी सी दैट इक्वेशन x स्क्वायर dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू c. हमने एक इक्वेशन लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू c. अब इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके देखते हैं. सो लेट्स सी. डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर will be 2x and this is dx. Differentiation of y square that is 2y dy and differentiation of c will be 0. It means just take common 2 then it is x dx plus y dy equals to 0. हमने यहाँ पे simultaneously differentiate किया है. Now this is x dx, sorry this is dx. So x dx plus y dy equals to 0. It means this differential equation can be obtained from its primitive that is x square plus y square equals to c directly by differentiation. हमने यहाँ पे और कोई ऑपरेशन नहीं लगाया डिफरेंशिएशन के अलावा. इट मीन्स हमने सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई किया और ये इक्वेशन हमारा मिल गया. इट मीन्स दिस इक्वेशन इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियरली? सो दिस इक्वेशन इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसके बाद हमारे पास बार बार हमें ये चेक नहीं करना है कि क्या उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई प्रिमिटिव है और उस प्रिमिटिव को हम डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे कि ये इक्वेशन मिलता है या नहीं. तो ऐसा करने का हमें ज़रूरत नहीं. इट मीन्स क्या, अब इसके बाद हमारे पास
थ्योरम्स होंगे जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट. ओके, सो लेट्स सी. थ्योरम इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए. तो देखते हैं, लेट्स सी. So the necessary and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy equals to 0 to be exact is del m upon del y equals to del n upon del x. ये थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. इट मीन्स क्या कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equals to 0 एग्जैक्ट है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? m को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. इफ बोथ आर इक्वल देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा. इसके अपोजिट में, बिकॉज यहाँ पे क्या कंडीशन है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट. इट मीन्स इफ m dx plus n dy equals to 0 then it will be happen, and if del m upon del y equals to del n upon del x then this case will be happen. So this is called necessary and sufficient condition. क्लियर है? अब कोई एग्जांपल लेके हम चेक करते हैं कि उस एग्जांपल में कैसे ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फिट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करने के लिए. सो लेट्स सी एग्जांपल. फर्स्ट वन इज 1 plus 4xy 1 plus 4xy plus 2y square plus 2y square into dx plus 1 plus 4xy 1 plus 4xy plus 2x square plus 2x square into dy equals to 0. We have to check that firstly either the given equation is exact or not. Clear? तो dx में जो मल्टीप्लाई है दिस इज नोन एज m. इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? m. और जो dy में मल्टीप्लाई है दिस पार्ट इज नोन एज n. इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या बोला था? m इज द फंक्शन ऑफ x एंड y. दिख रहा है m क्या है? फंक्शन है x और y का, और n भी फंक्शन है x और y का. जो टर्म dx में मल्टीप्लाई होगा दैट इज नोन एज m, और जो टर्म dy में मल्टीप्लाई है दैट इज नोन एज n. क्लियर? Now we will find del m upon del y. So it means m equals to 1 plus 4xy plus 2y square. So let's differentiate this del m upon del y. m को हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y. So it is 4x plus 4y. Now our n equals to 1 plus 4xy plus 2x square. 2x square. और n को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. So del n upon del x equals to this is 0. 4x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 और y कांस्टेंट एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. So we have 4y plus 4x. That is, it can be written as 4x plus 4y. हमने 4x को पहले लिख लिया, 4y को बाद में लिख लिया. It means what we have seen here that del m upon del y equals to del n upon del x. ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. इट मीन्स दिस इज अ फर्स्ट क्लास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? तो अभी हमने ये चेक किया क्या कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं. तो इस फॉर्मूले से del m upon del y equals to del n upon del x है. ये अगर दोनों इक्वल है देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. क्लियर? अब जब एग्जैक्ट है तो क्या बात होगी सॉल्यूशन का, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा. क्लियर? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका हम सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे. देखिए लेट्स सी फॉर सॉल्यूशन. सो द सॉल्यूशन ऑफ exact differential equation m dx plus n dy equals to 0 is integration m dx
plus integration terms of n not containing x into dy equals to c. So this is the solution of exact differential equation. अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या होगा, m पार्ट को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ क्या है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n का वैसा टर्म्स लेंगे जो x को कंटेन नहीं करता है. क्लियर है, x जो टर्म्स x को कंटेन कर रहा है उसको रिमूव करना है, x से फ्री वाले टर्म्स को यहाँ रखना है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इक्वल्स टू कांस्टेंट. क्लियर. तो अभी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन को जो चेक किया था वो एग्जैक्ट था, अब उसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं. सो द क्वेश्चन वाज 1 plus 4xy 1 plus 4xy plus 2y square plus 2y square into dx plus 1 plus 4xy 1 plus 4xy plus 2x square plus 2x square into dy equals to 0. क्लियर. अभी हमने इसको चेक किया था del m अपॉन del y इक्वल्स टू del n अपॉन del x का कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया. नाउ वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्या है, इंटीग्रेशन m dx, this part is known as m and this part is known as n. So first of all integration m dx, that is 1 plus 4xy 1 plus 4xy plus 2y square into dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n, n का टर्म्स लेना है नॉट कंटेनिंग x, x किस में नहीं है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मीन्स x से फ्री वाला टर्म्स कौन सा है, 1 है. सो दिस इज 1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू c. अगर ये भी टर्म्स नहीं होता तो क्या लिखते, 0. टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, वैसा टर्म्स n का लेना है जिसमें x कंटेन नहीं करता हो. नाउ इंटीग्रेट दिस. सो integration 1, this is dx plus integration 4x y dx plus integration 2y square dx plus integration dy equals to c. dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x सिंपल प्लस 4xy में 4 और y हमारा कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे 4y और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2. So this is x square by 2 प्लस यहाँ भी 2y square कांस्टेंट, 2y square कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन x. वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x and integration of dy will be y. Integration of dy will be y equals to c. Very simple. So it becomes x plus, this is cancel, 2 से 4, that is x plus 2x square y, हमने x square को पहले लिख लिया, 2x square y plus again 2y square x plus y equals to c. Very simple. So this is the solution of this exact differential equation. क्या किया हमने, m के पार्ट्स को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, n के पार्ट्स को वैसा पार्ट्स लिया जो x से फ्री है, दैट इज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इक्वल्स टू c. तो n का वैसा टर्म्स जिसमें x अवेलेबल नहीं है वो हमने लिख लिया, वो टर्म्स 1 था और उसको हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया. सो इट बिकम्स द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका क्या मिल गया, हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया. वेरी सिंपल. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x क्यूब माइनस xy स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 माइनस x स्क्वायर y प्लस 2x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0. सो लेट्स सी. सो दिस पार्ट इज नोन एज m and this part is known as n. Clear? So m equals to here m equals to 2x cube minus xy square minus 2y plus 3. Clear? And
n equals to minus of x square y प्लस 2x। माइनस हमने क्यों लिया? बिकॉज वहां फॉर्मेट था m dx प्लस n dy प्लस n dy, तो n का वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x। नाउ कंडीशन क्या है एग्जैक्ट चेक करने के लिए कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। तो m को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट डेल m को y के रिस्पेक्ट में, डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। सो डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू 2x क्यूब, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज 0 माइनस x एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y माइनस 2 इंटू y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो वी हैव माइनस 2xy माइनस 2 एंड हियर इज डेल n अपॉन डेल x इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2xy और 2x का डिफरेंशिएशन 2 व्हिच इज माइनस ऑफ 2xy माइनस 2। क्लियर? So this is del m upon del y minus 2xy minus 2 and del n upon del x minus 2xy minus 2. It means both are equal. Therefore, del m upon del y equals to del n upon del x. दोनों equal है. It means therefore the given differential equation is exact। given differential equation हमारा क्या है? exact है। क्लियर? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से हमने दिखा दिया डेल m अपॉन डेल y अगर डेल n अपॉन डेल x के इक्विवेलेंट है देन इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? hence its solution will be integration m dx plus integration terms of n not containing x into dy equals to c। सिंपल है, m dx plus integration terms of n not containing x into dy equals to c। So let's see, so solution will be integration m dx, value of m is 2x cube minus xy square minus 2y plus 3 into dx plus integration terms of n not containing x, n का वैसा टर्म जिसमें x नहीं हो, तो इस टर्म में भी x है और यहाँ भी x है, तो इस केस में क्या करेंगे कि n के पास वैसा कोई भी टर्म्स नहीं है जिसमें x अवेलेबल नहीं हो। इट मींस दिस इज 0 into dy equals to c। वेरी सिंपल, सो लेट्स सॉल्व इट। Hence integration of this one, that is integration of 2x cube dx minus integration x y square dx minus integration 2y dx plus 3 dx plus 0 equals to c। So to x cube का इंटीग्रेशन x 4 by 4 माइनस y स्क्वायर कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर by 2 माइनस 2y कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x प्लस 3 अगेन dx का इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू c। सो दिस इज x 4 by 2 माइनस x स्क्वायर y square by 2 minus 2xy plus 3x equals to c। So this is the solution of exact differential equation। Very simple कि हमने
फॉर्मूले से पुट कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है हमारा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर, कि पहले हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है वो एग्जैक्ट है या नहीं, और अगर एग्जैक्ट है तो उसको हम फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे। So next question is solve the differential equation y cos x plus 1 into dx plus sin x into dy equals to 0। Clear? तो जो पार्ट dx में मल्टीप्लाई है दैट इज नोन एज m, और जो पार्ट dy में मल्टीप्लाई है दैट इज नोन एज n। So m dx plus n dy equals to 0। It means here m equals to y cos x plus 1 and n equals to sin x। कंडीशन क्या है, डेल m अपॉन डेल y, सो वी हैव टू फाइंड डेल m अपॉन डेल y। m को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y का डिफरेंशिएशन 1 cos x एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो वी हैव cos x डेल m अपॉन डेल y। नाउ फाइंड डेल n अपॉन डेल x, n को x के रेस्पेक्ट में, सो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर? सो हियर वी हैव del m upon del y equals to del n upon del x। del m upon del y equals to del n upon del x है, वेरी सिंपल। नाउ अभी ये कंडीशन एग्जैक्ट का सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका हम सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। हेंस इट्स सॉल्यूशन विल बी इंटीग्रेशन m dx that is y cos x plus 1 into dx plus integration terms of n not containing x, terms of n not containing x, वैसा एक ही टर्म है जिसमें x है और ये लिखना नहीं है, इट मींस 0, सो दिस इज 0 into dy equals to c। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n का वैसा टर्म्स लेना है जिसमें x नहीं है, बट ऐसा यहाँ कोई भी टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है जिसमें x है, सो दिस इज 0। नाउ इंटीग्रेट दिस, so integration y cos x dx plus integration dx, this part is 0 equals to c। so we have यहाँ हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, so y cos x dx plus integration dx equals to 0। cos x का इंटीग्रेशन sin x plus dx का इंटीग्रेशन x equals to c। Hence its solution will be y sin x plus x equals to c। Very simple। Let's see another question। Solve the differential equation 2xy plus y 2xy plus y minus 10y into dx plus x square minus x tan square y minus x tan square y plus sec square y into dy equals to 0। So we have the differential equation 2xy plus y minus 10y plus x square minus x tan square y plus sec square y into dy equals to 0। इसे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द exactness condition। This part is known as m and this part is known as n। So find del m upon del y। It means डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में 2x, y का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन 1,
और tan y का डिफरेंशिएशन sec square y. Very simple. So this is 2x plus 1 minus sec square y. Clear? And next one del n upon del x, x square का डिफरेंशिएशन 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और ये tan square y कांस्टेंट ट्रीट होगा बिकॉज वी आर डूइंग हियर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y वाला टर्म्स हमारे कांस्टेंट ट्रीट होगा प्लस sec स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0. सो दिस इज 2x minus 1 into that is minus tan square y. Both are not equal now. ये दोनों अभी इक्वल नहीं है. 2x plus 1 minus sec square y and this is 2x minus tan square y. But see the formula 2x क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला sec square x sec square theta minus tan square theta equals to 1. So sec square theta minus 1 equals to tan square theta. फॉर्मूला ये. तो यहाँ पे हम tan square y की जगह क्या पुट कर दें sec square y minus 1. तो फॉर्मूला याद होगा, हम लोग +2 से ही पढ़ते हैं. Means tan square y equals to sec square y minus 1. So we have 2x minus sec square y and minus minus plus 1, which is equivalent to 2x plus 1 minus sec square y. क्लियर है? अब दोनों इक्वल आ गया. तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में हम यहाँ पे tan square y देख लिए और यहाँ पे sec square y, तो हम लिख के आगे क्या कि इट इज नॉट एग्जैक्ट. क्लियर? तो वो गलत हो जाएगा. हमें फॉर्मूला से चेक करना है क्या इसके इक्वल वो आ रहा है या नहीं आ रहा है. हेंस देयरफॉर del m upon del y equals to del n upon del x. वेरी सिंपल. क्या ये del m upon del y equals to del n upon del x एग्जैक्टनेस का कंडीशन satisfy. Hence the given differential equation is exact. क्या होगा? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट होगा. सिंपल है. अब एग्जैक्ट होगा तो इसका सॉल्यूशन हम राइट कर सकते हैं. क्या होगा सॉल्यूशन? इंटीग्रेशन m dx. m इज 2xy plus y minus tan y into dx. m dx plus इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें x नहीं है, तो इस टर्म्स को नोट कर लीजिए. sec स्क्वायर y m dx plus terms of n not containing x into dy equals to c. वेरी सिंपल. अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर दें. इंटीग्रेशन 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन y dx माइनस इंटीग्रेशन tan y dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y into dy equals to c. Do it integration. Now x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y कांस्टेंट, y इंटू दिस इज 2x dx प्लस यहाँ भी y कांस्टेंट, y बाहर रखा हमने, y इंटू इंटीग्रेशन dx माइनस tan y कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. सो दिस इज माइनस tan y इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y and dy equals to constant. Now do integration x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर by 2 plus y. इंटीग्रेशन of dx will be x minus tan y इंटीग्रेशन of dx will be x plus integration of sec square y will be tan y. Very simple. Integration of sec square y will be tan y. So this is tan y equals to c. You say 2 cancel. So we have x square y plus xy. हमने इसको x को पहले लिख दिया, y को बाद में लिखा. x square y plus xy minus x tan y plus tan y equals to c.
इतना छोड़ दें या यहाँ से थोड़ा बहुत कॉमन ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hence, this is the solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या किया हमने, पहले एग्जैक्टनेस का कंडीशन चेक किया, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, और वो इक्वल है तो सॉल्यूशन लिख दिया, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो ये आज हमने इस वीडियो लेक्चर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कवर किया है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।